जय हिंद आप सभी को। ये आपका डे 17 है। बहुत कम दिन बचे हैं आप लोगों के पास अपने एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये दिन भी बहुत सफिशेंट है ताकि आप सब चीज़ें रिवाइज़ कर पाओ और बहुत इफ़ेक्टिवली आपको यूज़ करना है अपनी इस समय को आप बहुत इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, इसलिए स्केड्यूल बना है ताकि आप सिंपल इसको फॉलो करो और अपना पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इस स्केड्यूल को दो और लगभग चीज़ें आपकी सब रिवाइज़ हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। कुछ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट और वर्ड टेस्ट, एनालॉजी, सीरीज़, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक्स के ऊपर 50 क्वेश्चन 35 मिनट में आपको करने हैं। मॉक टेस्ट का जो सेक्शन है आपका टेक्स्ट बुक में, उसमें सेक्शनल टेस्ट है जीए एंड रीजनिंग सेक्शन में, उसका सब्जेक्ट टेस्ट 10 आपको अटैम्प्ट करना है। ये सब टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो 35 मिनट में करने हैं। और ये कंपैरिजन में जो आप मोस्ट सेव्ड क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये थोड़े इजी हैं। तो जो आपकी शिकायत है कि आप 20-25 मार्क्स ही लेकर आ पा रहे हो इन कंपैरिजन टू कि आप पीवाईक्यू में 40 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो इसमें आप स्कोर कर पाओगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ेगा जब आप थोड़े से इजी क्वेश्चन करोगे, और दोनों ही तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो टफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके हो, अभी आगे भी करोगे, लेकिन ये थोड़ा ईजी सेक्शन आप अटैम्प्ट करोगे आज। आगे चलते हैं जीके में। जीके में जनरल साइंस लगभग जितना भी चीज़ें आपके पास हैं, आपके नोट्स हैं आपके पास, वो सब रिवाइज आप कर लोगे। अभी तक आप चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक क्वेश्चन कर चुके हो, मतलब ये 100 क्वेश्चन आप कर चुके हो, इनको रिवाइज कर लोगे। बचे हुए 11 चैप्टर टेस्ट 11 से 17 टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं, इनके 10-10 क्वेश्चन आप कर लोगे। ओवरऑल ये 17 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, 170 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इनसे अलग आपके पास कोई नोट्स बने हुए हैं, उनको भी आप रिवाइज कर लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी चीज़ें हैं जनरल साइंस में, वो सब आप देख लेंगे। स्टैटिक जीके के चैप्टर टेस्ट 1 से चैप्टर टेस्ट 10 तक आप कर चुके हो, ये 100 क्वेश्चन आपके पास हैं। स्टैटिक जीके अपने आप में बहुत वास्ट और बहुत याद करने वाली चीज़ है, तो सभी फैक्ट्स आप याद नहीं कर सकते, तो आप कुछ चुन के फैक्ट्स, आपने ये देख लिया कि ये 10 टेस्ट हैं, इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, मैं बस इनको ही करूँगा, तो बस इनको ही कर लो। आप सोचो कि 1000 फैक्ट्स याद करने की कोशिश करोगे और 1000 में से आप अगर जो 100 भी याद नहीं कर पा रहे हो, तो इससे बेटर ये है, और ऊपर से बर्डन भी पड़ेगा दिमाग में, इससे बेटर ये है कि 100 क्वेश्चन चूज़ करो, बस उनको याद कर लो। और कौन से याद करने हैं? ये जो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक हैं, डाइवर्स हैं, ये अलग अलग जगह से हैं। तो आपको अगर ये 100 क्वेश्चन आप करोगे अलग अलग टॉपिक से, तो आपको थोड़े से ऑप्शन चूज़ करने में आसानी होगी कि 1-2 ऑप्शन तो आप हटा पाओगे। तो चैप्टर 1 से 10 तक जो आप कर चुके हो, वो 100 क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, आगे के मत करना, अभी इतना ही काफ़ी है। ये आपका होगा जीके का टास्क। आगे चलते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में आरसीसी आपका मेजर टॉपिक है और ये बाकी सब माइनर हैं। तो आरसीसी में मेजर सबसे ज़्यादा टाइम आपको आरसीसी को देना है। इसमें आपको इसके नोट्स, ठीक है, जो भी मैं रिपीट करता हूँ, इसके नोट्स, इसके फॉर्मूले, हर एक चीज़ रिवाइज़ करोगे। आई स्कोर के प्रोविज़न रिवाइज़ करोगे। लगभग अगर आप टेक्निकल को 6 घंटे दे रहे हो, तो 3.5 से 4 घंटे सिर्फ आरसीसी को दे देना। मैं बोलूँगा 3 घंटे के आसपास देना आरसीसी को। 3 घंटे में लगभग रिवाइज हो जाएगा। बाकी के 3 घंटे में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एसएससी जेई के पीवाईक्यू से बाहर मत जाना, उतना काफ़ी है। उसके बाद ओसीएफ एचएम, इनके भी एसएससी जेई के पीवाईक्यू देख लेना, काफ़ी रहेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर और भी देखना चाहते हो तो पहले एसएससी जेई के पीवाईक्यू देख लेना, और रेलवे के भी सबसे पहले तो एसएससी जेई के पीवाईक्यू ही देख लेना। उसके बाद थोड़ा बहुत ईएससी या वाईसीटी से देखना चाहोगे तो देख लेना, लेकिन एसएससी के तो कंप्लीट करने ही है इनके क्वेश्चन, इन चारों टॉपिक्स के। तो ये हो गया माइनर टॉपिक्स, ये होगा मेजर टॉपिक। इस तरह से पढ़ोगे चीज़ों को, तो ओवरऑल हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आप टाइम दे पाओगे। लास्ट के दिनों में ऐसा होता है कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती, और हो पाती है तो इस तरह से थोड़ा मोनोटोनस से एक लय में हम चले जाते हैं कि जीके पढ़ रहे हैं तो जनरल साइंस, पूरा दिन जनरल साइंस ही पढ़ लिया। तो पूरा दिन जनरल साइंस पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, लेकिन निकल गया पूरा दिन। बेटर है कि एक सही तरीके से पढ़ाई करो, ताकि हर एक चीज़ को आप देख पाओ, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में देख पाओ, जिस तरह से सिलेबस है उस तरह से देख पाओ, तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। भले ही आपके पास टाइम कम है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके इस कम टाइम को भी आप चीज़ें इस तरह से पढ़ सकते हो कि आपके पास जो वैल्यू निकल के आए वो ज़्यादा है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो इस ज़्यादा टाइम का भी कोई इस्तेमाल नहीं है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा 28, 29, 30, 31, 3 दिन ये और 4 दिन आगे,
ठीक है, आपके पास लगभग एक हफ़्ता बचा हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइडे या सैटरडे तक वाइंड अप कर दूंगा चीज़ें। उसके बाद 1-2 दिन जो आपको मिलेंगे वो आप अपने आप खुद से देखना, एनालाइज करना कि कहाँ पर चीज़ें कमी रह गई हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको बस एक चीज़, पहली चीज़ तो एक पर्पज़ बनाना पड़ेगा दिमाग में। पर्पज़ ये कि बस प्रीलिम्स किस तरह से मैं क्वालिफाई कर लूँ, उसके बाद मेंस के लिए मैं दिन रात लग के पढ़ाई करूँगा। जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं और जो ये सोच रहा है कि अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, अगले साल के लिए देखता हूँ, देखना अगले साल के लिए प्रीलिम्स दे लो पहले, उसके बाद देखना जैसा पेपर हुआ है। लेकिन जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता तब तक हार नहीं माननी है। ये 4-5 दिन पहले आप हार मानकर बैठ गए हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने इससे पहले पढ़ाई नहीं करी है, 2-3 महीने से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी आपके मार्क्स ही तो कम आ रहे हैं ना। कोशिश करो, सोचो, पहले एक पर्पस बनाओ दिमाग में कि किस तरह से प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर लूँ, उसके बाद मेंस के लिए 2-3 महीने जितने भी लगेंगे दिन रात लग के मैं पढ़ाई करूँगा। पहले दिमाग में ये चीज़ बैठाओ। 4-5 दिन से कुछ नहीं होगा, 4-5 दिन में आप आगे की पढ़ाई करने लगोगे अगले साल की, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। बेटर है प्रीलिम्स पे फोकस करो, प्रीलिम्स निकालो किसी तरह से, फिर मेंस कर लेना। कैसे निकलेगा प्रीलिम्स? ये जो बचे हुए 6-7 दिन हैं इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आपको लग रहे हैं ये 6-7 दिन, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 7 नहीं, ये 15 दिन है। और 15 दिन बहुत होते हैं रिवीजन करने के लिए हर एक चीज़ को। पिछले 30 दिन से मैं ये समय निकाल कर आपको टास्क दे रहा हूँ ताकि ये जो बचे हुए दिन हैं ये 30 दिन के आप 60 दिन 90 दिन बना सको। बात ये नहीं है कि 60 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं, एक हफ्ता बचा है। अगर आप सही से इस्तेमाल कर रहे हो उस टाइम का तो एक दिन भी 5 दिन के बराबर होता है। इस चीज़ को दिमाग में डालोगे तो नहीं लगेगा कि बहुत कम टाइम है। तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, एक हफ्ते का टाइम है। सब चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बेसिक क्वेश्चंस कर पाओगे। सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करने से ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की ज़रूरत है भी नहीं कि आप वो क्वेश्चन कर पाओ जो कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है। बस आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो लगभग हर बच्चा कर रहा है, और जो हर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है वो बेसिक क्वेश्चन है, वो आपको भी आना ही चाहिए। और वो कैसे हो जाएगा? सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज रख लो, थोरोली सारी चीज़ों को पढ़ लो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा साउंड हो जाओ। और बहुत टिपिकल टॉपिक्स की जगह जो इजी टॉपिक्स जो हर बच्चे को आते हैं, हर बच्चा कर सकता है, सक्षम है हर चीज़ों को करने के लिए, हर टॉपिक को, उस टॉपिक को करने के लिए, वो ही कर लो, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ये जो मैं आपको टास्क बता रहा हूँ ये बस इसका आधार यही है कि मैं आपको बस डिवाइड कर दिया है मैंने पूरे कोर्स को कि आप हर एक चीज़ पे ध्यान दे पाओ, हर एक चीज़ पे ध्यान दे पाओगे। यहाँ से भी थोड़े मार्क्स निकाल लोगे, थोड़े से मार्क्स यहाँ से निकाल लोगे, बहुत सारे मार्क्स यहाँ से निकाल लोगे, ओवरऑल प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। देखा जाए तो पूरे साल भर की तैयारी होती है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देना पड़ता है, लेकिन अब टाइम आपके पास कम बचा है, इसलिए ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ रही हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो मैं आपको बोलता हूँ, अभी से जो मॉक टेस्ट हैं उनमें आप 200 के 200 अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो स्पीड बढ़ेगी आपकी। आपको ये लगता है कि 150 क्वेश्चन करूँगा लेकिन बहुत एक्यूरेसी से करूँगा। 150 क्वेश्चन करने का मतलब ये है 30 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही, कितना भी ध्यान से कर लो, कुछ भी कर लो, 20-30 क्वेश्चन गलत होते ही हैं, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो बहुत कम बताया मैंने। अब 150 क्वेश्चन आपने कर लिए, अब आपके पास टाइम बचा है और 50 क्वेश्चन बचे हैं। 50 क्वेश्चन में तुक्के भी मार दोगे तब भी पॉजिटिव रहोगे। अब तुक्का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ए बी कुछ भी लगा दिया। पढ़ो उनको, इतना टाइम बचाना है आपको। टाइम बचेगा कैसे? जब 200 क्वेश्चन करने की आदत होगी तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी आप रियल एग्ज़ाम में भी 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लायक होंगे। अगर आप अभी जब मॉक टेस्ट देते हो सिर्फ 150 क्वेश्चन का सोच के चलते हो कि मैं तो बस 150 क्वेश्चन अच्छे से कर लूँगा, तो रियल एग्ज़ाम में 150 से ऊपर बढ़ नहीं पाओगे। भले ही ईजी आए, टफ आएगा तो और कम हो जाएगा। यहाँ पर टफ पेपर में भी आप 200 क्वेश्चन करने की सोच के चलते हो और किसी भी तरह से 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है इससे, और रियल एग्ज़ाम में फिर 200 तक पहुँच पाओगे। आखिरी के टाइम में 10-15 मिनट बचने पे 50 क्वेश्चन करना, आपने सिर्फ पढ़ पढ़ के अपने कॉन्साइंस को सुन के, अपनी अंतरात्मा को सुन के 4 ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन लगाओगे तो 50 में से हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 में से 50 आप बस ऐसे ही कुछ भी लगा दो तो आपका पॉजिटिव तब भी आना ही है, लेकिन ढंग से उस चीज़ को पढ़ के, थोड़ा सा अपने आप की सुन के, अपनी नॉलेज का हल्का सा इस्तेमाल करके, एक आधा ऑप्शन हटा के जब आप करोगे तो ये 50 में से 10 नंबर तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। और ये 10 नंबर समझ रहे हो, प्रीलिम्स क्लियर करा सकते हैं। ये 10 नंबर आपके प्रीलिम्स से आपको 10 नंबर ऊपर भी ले जा सकते हैं जो आपकी कट ऑफ मार्क्स हैं।
तो ये चीज़ें क्यों बतानी पड़ रही है, ये इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि शायद उतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई हो, आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि प्रीलिम्स निकले। मैं सिर्फ इस टाइम पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हार नहीं माननी है। जो हार मान गया वो तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया, भले ही उसकी कितनी भी नॉलेज हो। हार नहीं माननी है आपको, अभी भी पढ़ना है, एक हफ़्ता बचा हुआ है, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो अभी भी। इस तरह से कर लो, नहीं तो अपने तरीके से कर लो। 10-12 घंटे निकालने हैं, जो जॉब में है जितना उसको टाइम मिल रहा है उतना निकाले, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।